बालक की इंद्रियों में ला रहे हो, जब बैठो बिना नहाए धोए चुपचाप बैठो, जाकर मन अंदर तो अंदर आप नहाना धोना जो करते जैसे है ना, एकदम सारी इंद्रिय सुचेत हो जाती। मेरे बड़ा अजीब लगे बिना नहाए धोए ऐसे होकर बैठ जाना। देखिए, इंद्रियों को सचेत करना, मैं बाहर की जगह कर रहा हूँ, नहाने से बड़े बाहर की जगह में आ जाते हैं। इंद्रियों को सचेत करना और मन को जागरूक करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हाथ मुंह धो तो सुस्ती कम हो जाए, तो इंद्रियों की जगह में आने की कोई बात थोड़ी है। केवल उसकी जो सुस्ती है वो गायब हो जाती है। सुस्ती का जो कह रहा था मैं, नहाने से सुस्ती गायब हो जाती है, मन बाहर आ जाता है। कोई ऐसी बात नहीं। केवल मन पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से जाग जाने की बात रहती है। कोई ऐसा जरूरी बंधन नहीं है। आपको नहाना धो के बैठना अच्छा लगता है, नहा धो के बैठिए। आपको बहुत से लोग हैं जाला है नहाने अच्छा नहीं लगता है, मरना ही। तो ऐसा कोई बंधन ध्यान के रास्ते पे जो हमने समझा है वो तो सिर्फ यही है कि दिमाग ये दो तरह के हैं। एक वो दिमाग है जो तरह तरह के बंधन अपने दिनचर्या में अपने ऊपर रखने में व्यस्त रहता है। ऐसे लोगों को ध्यान का लाभ कुछ देर में मिलता है। हाँ, तो जो भी दिनचर्या में अपने क्रियाओं पर बंधन रखने का आदी हो जाता है उसको ध्यान का लाभ देर में मिलता है। जो संयम नियम का जीवन ज्यादा रहने की कोशिश करता है तो उसको ध्यान का लाभ देर में मिलता है। लेकिन एक बात याद रखने की है, ध्यान की कमी में केवल संयम नियम ही जीवन को ठीक बनाता है। ध्यान की कमी में केवल संयम नियम ही जीवन को ठीक बनाता है। लेकिन जब ध्यान का रास्ता पकड़ेंगे तो संयम नियम सब टूटते हैं, और ये संयम नियम का टूटना शुभ चिन्ह है, बुरा नहीं है। संयम नियम का बंधन, ये बंधन मन पर पड़ते हैं। मन सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, ध्यान केवल इसीलिए किया जाता है। जब तक आपका मन आपके बुद्धि के अंडर में है तभी तक जीवन दुख में है। स्वाधीनता नहीं है, मन स्वाधीन नहीं है, मन बुद्धि के अधीन है। अगर मन बुद्धि के अधीन है तो दुखी जरूर रहेगा। जब मन बुद्धि के अधीनता से परे हो जाता है तो बुद्धि समर्पण करती है मन पर, तो उल्टा हो गया, या तो बुद्धि स्वयं अधीन हो गया, तब जाकर के कहीं जीवन के सुख आते हैं। जब तक बुद्धि के अधीन मन रहेगा तब तक मन जरूर दुखी रहेगा, मन जरूर दुखी रहेगा। अब वो अधीनता कैसे आए? बहुत से तरीके हैं। हमने रामायण में ये पढ़ा है, गीता में ये लिखा था, उसमें ये लिखा था, उसमें ये लिखा था, इसलिए ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो चूंकि पढ़ा था इसलिए करना है, तो बुद्धि की अधीनता तो होगी। वो जो मैं बात स्वाभाविक क्रिया की करता हूँ उसमें इसका सवाल तो नहीं है। उसमें सवाल क्या है? जो हमारा मन करता है। जब मन करता है तो मन हमारा किसी के अधीन नहीं है। जब मन किसी के अधीन नहीं होगा तो हमें चाहिए नहीं। लेकिन अब मन किसी के अधीन नहीं है तो मन की अवस्था की बात है। मन शक्तिहीन है और मन माना करना चाहता है तो मन माना करने लायक नहीं है। ध्यान, अगर मन शक्तिहीन है, कमजोर है और मन माना करना चाहता है तो मन करने लायक नहीं है, हाँ शक्ति है नहीं। तो ध्यान द्वारा मन को शक्ति मिलती है। तो जो शक्तिहीन है वो तो मनमाना नहीं कर सकता। जैसे समाज में जो कमजोर है, जो नौकरी करके जिंदा है, वो स्वाधीनता के साथ कैसे जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है।
आत्मिक तत्व के अधीन हो, बजाय बुद्धि के अधीन होने से। हाँ, आत्म तत्व के अधीन तो रहता ही है हमेशा। लेकिन आत्म तत्व में खास बात क्या है, आत्म तत्व किसी को अपने अधीन रखता नहीं है। आत्म तत्व जो है आपको पूरी आजादी देता है। आत्म तत्व कुछ नहीं कहता कि तुम ये करो कि ये ना करो। ये आत्म तत्व का गुण है। आत्म तत्व का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो किसी को अपने अधीन रखना पसंद नहीं करता। जैसे बड़े मुश्किल से केवल कुछ बाप ऐसे मिलते हैं जो अपने बच्चों को अपने अधीन रखना पसंद नहीं करते। कुछ पति ऐसे मिलते हैं जो अपने बीवियों को अपने अधीन रखने की कोशिश नहीं करते, स्वतंत्रता दे देते। इसी तरह से ब्रह्म का तत्व तो वो तत्व है जो किसी को अपने अधीन नहीं रखता। कहता है शक्ति हमारी, मन तुम्हारा, शक्ति हमारी, इच्छाएं तुम्हारी। ये जो बड़े बड़े महात्मा हैं वो इच्छाएं महात्माओं की, शक्ति भगवान की। यही कारण है हर महात्मा का जीवन अलग अलग है। तो ब्रह्म के तत्व अधीन रहने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, सोचा ही नहीं जा सकता कभी। ब्रह्म के तत्व की शक्ति, इच्छाएं हमारी। नहीं, लेकिन बुद्धि से दुश्मनी भी नहीं करना है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। नहीं, बस इसलिए दोस्ती और दुश्मनी की कोई बात नहीं। शक्ति ब्रह्म के तत्व, अब वो ध्यान द्वारा प्राप्त। जब ब्रह्म की शक्ति मन में उत्पन्न होगी तभी बुद्धि समर्पित रहेगी मन पर। केवल तभी मन बुद्धि के अंडर में नहीं रहेगा, वो स्वाधीन होगा, अधीन नहीं रहेगा, बुद्धि के अधीन नहीं रहेगा, और तभी जीवन के सारे सुख मिलेंगे। यही सुख पाने की कुंजी है। अभी हम लोग मैं स्वयं की बात है, कुछ साधकों के बीच में बैठ गया, बातचीत ऐसी चल रही, तो वहां एक बात उठी, मुझको नहीं पता, ये लोग हमको बताते हैं तो मैं इनकी बातें कह रहा हूं। तो ये लोग हमसे बताते हैं, कहते हैं कि शायद दयानंद सरस्वती के गुरु, जो पहले दयानंद सरस्वती गुरुपाल गए होंगे, तो उनके गुरु ने कहा था कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या पढ़ा लिखा है। तुमने कहा हमने बहुत पढ़ा लिखा है। तुमने कहा पहले जाकर के अपना सारा मोती पत्ता फेंक दो, नदी में फेंक दो। उनका किस्सा है, किसी और का है? उन्हीं का किस्सा है। अच्छा, हाँ, अब अगर स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि इतने ऊंचे महात्मा थे, ब्रह्म स्वरूप कहलाते हैं, और उनके गुरु ऊपर ऊंचे पहुंचे हुए थे, तो देखिए ना बात क्या है। ये जो कुछ आपने पढ़ लिख रखा है, उस पढ़ाई लिखाई का आपके मन पर बंधन, आपके मन पर बंधन, उस पढ़ाई लिखाई में जो छाप डाल रखी है आपके मन के ऊपर, वो किताबें तो आप ऐसे फेंक देंगे, और किताबें जिस दिन फेंकेंगे उस दिन आपके दिल में लगेगा कि शायद मुझे किताब की कोई बात पकड़नी नहीं है। यही बात मैं आपको बताता रहा कि आप मदद चाहे जिस चीज की लेते, सहारा किसी चीज का नहीं लेना है, ब्रह्म के तत्व के अलावा और किसी चीज का नहीं लेना है। और यही दयानंद सरस्वती के गुरु ने कह दिया, सारी मोती पत्ता फेंक देने के माने हैं कि ये जो कुछ तुमने पढ़ा लिखा है, इस पढ़ाई लिखाई का जो प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ा है, किसी तरह से तुम्हारे मन से हट जाए कि जो कुछ पढ़ा लिखा है ये कुछ मुझे दे सकता है। और यही बात है अब आर्य ग्रंथों का बताऊंगा, इसलिए और फेंकवाए। अच्छा, इसलिए फेंकवाए तो ठीक है, लेकिन कोई ना कोई ग्रंथ तो फेंकवाए ना, तो पहले के सारे फेंकवाए। तो जो आर्य ग्रंथ है वो पढ़वाना शुरू कराया, फिर आर्य ग्रंथ। अच्छा, बात आर्य ग्रंथ को पढ़वाना शुरू किया। तो जो कुछ भी किया, मतलब यही कहने का है कि जो कुछ भी पहले पढ़ चुके थे उसका जो भी छाप था, उससे छुटकारा पाने की बात तो थी ही कम से कम।
और इसी तरीके से हम कहते हैं कि जब तक आप ब्रह्म के तत्व की साधना को किसी दूसरी साधना से जोड़ना अनिवार्य रखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। जब तक ब्रह्म के तत्व को ग्रहण करने की साधना, मन ब्रह्म के तत्व को ग्रहण करे, वो साधना, इस साधना को किसी दूसरे साधना से जोड़ना अनिवार्य करते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये जो अनिवार्य शब्द मैं कह रहा हूं, ये एक बंधन है, ये बंधन है। और जब तक इस बंधन से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक ये तत्व ग्रहण करने में भी रुकावट पैदा होती रहेगी। मुक्ति का अर्थ ही है आजादी। आजादी के माने है किसी भी नियम का बंधन मेरे ऊपर ना रहे, और आपके मन पर छाया हुआ है कि नहीं, कुछ नियमों का बंधन आवश्यक है। और इसी के मैं कई बार उदाहरण दे देता हूं, पहले भी कई बार कहा कि जैसे शायद दुर्वासा ऋषि के मन पर ये बंधन था कि तपस्या बहुत आवश्यक है, तपस्या बहुत जरूरी है, और ये दुर्वासा ऋषि के मन पर बंधन था। और दुर्वासा ऋषि के मन के इसी बंधन ने दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश के खिलाफ हार दिखाई। और अम्बरीश ने क्या कहा? अम्बरीश ने केवल एक ही जवाब था, मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं जानता, सत्य मान्य ब्रह्म का सत्य। जब वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र का झगड़ा उठा तो उस समय विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु में झगड़ा केवल इतना था कि ये तपस्या अनिवार्य है, इसके अलावा दुनिया का कहीं कोई झगड़ा नहीं था। हाँ, और हरिश्चंद्र की केवल एक बात थी कि नहीं, केवल सत्य ग्रहण करने की बात है। और वशिष्ठ गुरु ने भी कहा, और वशिष्ठ गुरु से विश्वामित्र ने यही कहा कि केवल सत्य के सहारे कोई चल सकता है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। किताब में ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकल कोई हो ही नहीं सकता है। तब उन्होंने हरिश्चंद्र का नाम ले लिया और उन्होंने उनकी परीक्षा शुरू कर दी। ये एक घटना केवल उनके जीवन में सिर्फ इसलिए आई जिससे कि वो किसी तरीके से इस बंधन से मुक्त हो सके। ये तपस्या का बंधन, तपस्या का बंधन अनिवार्य है, इससे मुक्त होना था विश्वामित्र को। हाँ, जब वो इससे मुक्त हो गए तो फिर वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र की दोस्ती की। स्वयं वशिष्ठ गुरु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु थे, और राजा दशरथ से राम लक्ष्मण को मारने के लिए स्वयं विश्वामित्र आए कि हम इनको जंगल ले जाएंगे। और उस समय वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र में कोई झगड़ा नहीं था। तो जिस दिन ये तपस्या का बंधन हट गया, वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र में भी दोस्ती हो गई थी। विश्वामित्र और वशिष्ठ गुरु में जो झगड़ा था वो केवल तब तक था जब तपस्या का बंधन अनिवार्य था। ये आध्यात्म की कथाएं हैं, इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मेरी अपनी कोई जिद नहीं है, ये मेरी कोई अपनी गढ़ी हुई कहानियां नहीं है। सबको इनका लाभ उठाना है। तो ये सारी बातें हमको ये सिखाती हैं कि मुक्ति का रास्ता, जीवन मुक्ति का रास्ता माने जीवन हर तरफ से आजाद है। और फिर मैं वो बात दोहराता हूं कि जब तक ये रास्ता नहीं मिलता, केवल संयम नियम ही आपके जीवन का संचालन करने में समर्थ रहेगा। तो अवस्थाओं की बात है। हाँ, मेरे साथ में लगाता हूँ, जब आप सत्य का रास्ता पकड़ लेते हैं तो अच्छी बातें हमारे जीवन में, यानी कि जो बातें हमारे सत्य तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है, सिर्फ वो रह जाए, बाकी सब अपने आप खुद चली जाए। ठीक है, तो क्या सत्य खुद सहायक नहीं होता? अपने आप निभाने में होता है। क्यों नहीं सत्य के नजदीक चले जाते हैं? देखिए ना, हम ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, बहुत बढ़िया बात आपने कही, और बहुत अच्छी मौके भी थी। यही तो मैं कहता हूँ, वो सहायक थी तभी तो एक दिन आया जब विश्वामित्र आए थे, आदमी के दिल से भी ये बात हट गई, क्योंकि सुमिरन वहां पर भी था, तपस्या सुमिरन से जुड़ा हुआ था।
लेकिन तपस्या आपके गति को नीचे तो लाएगा। अब तपस्या की गांठ की बात है, ये गांठ बन गया है। गांठ जितनी करके बनेगा उतना देर में खुलेगा कि नहीं। तो किसी भी नियम का बंधन का गांठ जितना कष्ट बना है उतना समय तो लगेगा ना। और सहायक तो होगा, और सहायक तो हुआ। विश्वामित्र का भी बंधन टूटा और दुर्वासा ऋषि का भी बंधन टूटा, तो सहायक तो हुआ ना। लेकिन आप ये तो कहते हैं ना कि एक आदमी को, भाई यहां पर भी बात होती है, भाई इनको इतनी जल्दी क्यों हुआ, हमको क्यों नहीं हुआ, तो उसका कोई ना कोई जवाब होता है ना। ये कारपेट बन गया। और वही बात कल हम इस तरीके से भी कह रहे थे कि समाज में कुछ संस्थाएं या जातियां भी ऐसी होती हैं, जैसे कल मेरे मुंह से आरएसएस का नाम निकल गया। अब हमारी कोई आरएसएस तो दुश्मनी नहीं है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अपने सिद्धांत को समझाने के लिए मैं अगर किसी का उदाहरण दे देता हूं तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। मुझे कुछ नहीं लेना देना है, मुझे क्या लेना देना। मैं तो अपना सिद्धांत बताने के लिए जितनी बातें जानता हूं उन्हीं लोगों के नाम आ जाते हैं। तो अगर हमने गलती से कभी किसी का नाम लिया तो उसमें उसके खिलाफ में कुछ नहीं कह रहा, उसमें वहां की कोई बुराई करने की ऐसी कोई बात नहीं है। सिद्धांत की बात यही है कि जितना ही मन पर तरह तरह के संयम नियम के बंधनों की गांठ पड़ती चली जाएगी, और जब तक इन बंधनों को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक जीवन में ध्यान की साधना का नतीजा भी नहीं आएगा। तो बहुत से लोग हैं, कितने लोग हैं हमने देखा, वो कहते हैं कि साहब ध्यान कर, असर सबके ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कोई बात है। अब वो खोज होने की बात है कि क्या बात नहीं है, बात तो सिर्फ यही है जो मैं कह रहा हूं। कुछ संयम नियम के बंधन वो की जांच वहां खुद नहीं पा रही है। अब वो कहीं कोशिश ये है कि इसके साथ ध्यान कैसे चल सके। जब ये कोशिश होती है कि इसके साथ ध्यान कैसे चल सके, तो वो ध्यान का जो नतीजा आ रहा है उससे भी गया। ध्यान बढ़ाने के चक्कर में बाकी का हो सकता है कुछ कम हो जाए। जब पढ़ाई बढ़ती है तो खेल कम हो जाता है, जब खेल बढ़ता है तो पढ़ाई कम हो जाती है। तो ध्यान जोड़ने से हो सकता है उसमें कुछ कमी आ जाए, उसमें तो कमी आ गई और इसका नतीजा नहीं मिला तो नतीजा तो खराब हो गया। उसकी कमी आ गई इसके जोड़ने से, और वो बंधन न तोड़ने की बात जो दिमाग में बैठी हुई है उसकी वजह से इसका नतीजा नहीं आ रहा है, तो सब मिला कर तो नतीजा और गड़बड़ हो गया ना। ये तब तक इसका नतीजा आएगा नहीं। ऐसा कोई एडजस्टमेंट मेरे पास तो नहीं है। कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। जब उसने ज्ञान किया है उसका नतीजा तो आना ही चाहिए। मैंने तो कहा ना कि नतीजा जरूर आएगा। जब जितने दिन बाद आए हाँ आएगा, जरूर आएगा। इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्म में आएगा, उसमें क्या बात है। आएगा जरूर, आएगा जरूर। हाँ तो ऐसा भी होता है। अब भाई ऐसे में लोग भी हैं जो अपनी जिंदगी 500 साल की कर लेते हैं तो इसी जन्म में आ जाता है। 500 साल की कर ले। हाँ तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा भाभी से हम आपको बताए ये जो मैं दुर्वासा ऋषि विश्वामित्र की बात बताता हूँ, इनकी जिंदगी कम गई थी और वाल्मीकि की जिंदगी 1000 साल की कही जाती है। इस समय तो सबकी राम की भी 11,000 की बताते उस टाइम तो सबकी थी। अच्छा तो बस आप यही समझ लीजिए, जो उस समय जब इन लोगों को इतना समय लग गया तो यहाँ जो छोटी छोटी साधनाओं के साधनों को कितना, अब देखिए अर्जुन को यही लिखा जाता है, हर आदमी कह रहा है गांठ इतने ज्यादा बन गए कि 18 चैप्टर बेचारे चिल्लाते बन जाते हैं। तो यही बात हर जगह चाहे आप कहीं चले जाओ, सिद्धांत कैसे टूट जाएगा भाई। अर्जुन ने कहा आप हमको कहीं ऐसे बहकाने की कोशिश करते हो, कहीं ऐसे बहकाने की कोशिश करते हो,
है, तुम बोलो अभी क्या करना है। तब उन्होंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तू किसी तरह मेरे में स्थित हो जा, स्व में स्थित हो जा। चल मेरा इसमें हुक्म है, रानी सीता को चिड़ के भेज दे, कुछ नहीं, बस 2 लाइन याद रख, तू मेरे में स्थित हो जा, शरण में आ जा, तू केवल मेरे में स्थित हो जा। लेकिन बात उन्होंने जवाब दिया जी, अर्जुन ने भी, आपकी कृपा से मैं स्थित हो गया हूँ, संजय टूट गया मेरा। आपकी कृपा से, वो ठीक है, वो तो कृपा ऑटोमेटिक है, स्थित होने के साथ ही कृपा हो जाएगी, वो उसमें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने स्थित हुए की कृपा हुई। आप ध्यान के द्वारा आत्मिक सुख में स्थित भर हो जाए, और आत्मिक सुख ही कृष्ण है, ये मैं आपको बता रहा हूं, आत्मिक सुख ही कृष्ण है। आप किसी तरह से ध्यान द्वारा आत्मिक सुख में स्थित भर हो जाए। लेकिन आदमी नहाने में स्थित है, खाना बनाने में स्थित है, खेल कूद में स्थित है, संध्या देखने में स्थित है, कारोबार में स्थित है, केवल आत्मिक सुख में स्थित नहीं है। हाँ, गंगाधर जी कुछ बीच में बोलना चाहते हैं। आपने इतने बड़े बड़े ऋषियों को वन के बंधनों में पेड़ में ले गए, बिल्कुल ले गए, आशा तो कहती है, तो ये तो अपने द्रोणाचार्य शंका वगैरह भी चल आगे, चल आगे, किसी को इसने भी पिता सुनाने के लिए, हाँ, इसने भी तरफ से वर्णन को चुना, हाँ, हाँ, तो हमारे अंदर ऋषियों का क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ। हमने आज ही अभी इसी सत्संग में कई बार कहा कि जब तक ध्यान का रास्ता नहीं मिलता, केवल नियम का पालन न तोड़ने में ही आपका धर्म है। आज का अभी कहा, और कौरव पांडव दोनों में केवल अर्जुन ही नियम पालन तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कृष्ण लड़ गया कि मैं कैसे नियम तोड़ दूं? कौरव तो तोड़ने के लिए तैयार ही थे, और वो तोड़ने ही चले जा रहे थे। मैं ये तो कह रहा हूँ कि ध्यान की कमी में धर्म के साथ केवल अर्जुन था। अब मेरा वाक्य मानने की कोशिश करो, और कृष्ण केवल धर्म के साथ है, और तो थे धर्म के साथ, वो अधर्म के साथ थे, वो भी जाने के इसलिए उन्होंने उनको पकड़ा। ध्यान की कमी में केवल अर्जुन धर्म के साथ थे, कोई भी धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो सब पहले ही से सारे धर्म छोड़ने को तैयार थे। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो कृष्ण को तो धर्म के साथ देना ही पड़ेगा। और यही गीता कहती है कि जीत तो धर्म की होनी पड़ेगी, उसकी जीत नहीं होती जो बहादुर है। ये जो दुर्योधन थे, दुर्योधन का कहना यही था कि जिसकी सेना में इतने इतने बड़े वीर हैं, इसके हारने का सवाल ही क्या हो सकता है। कर्ण स्वयं अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं वीर नहीं हूं, क्या मैं अर्जुन से कमजोर हूं, क्या धनुष विद्या में मैं अर्जुन से कम हूं, और अगर मैं कम नहीं हूं तो मैं क्यों हारूंगा। तब इसका जवाब मिलता है कि धनुष विद्या में निपुण होने के बावजूद तुम धर्म के साथ नहीं हो, इसलिए तुमको तो हारना है। और यही पर मैं कह देता हूं कि धर्म 2 तरीके हैं। चलिए अब धर्म की बात करते हैं। एक धर्म है समाज का धर्म। जितनी संस्थाएं हैं, हर संस्था का अपना अपना धर्म। कुछ जातियों के धर्म, इतना तो आप मान लेंगे ना कि ये सारे धर्म बनाने के लिए परमात्मा जमीन पे नहीं आया था। नहीं, हम आपको बताते हैं धर्म का अर्थ, हम आपको बताते हैं। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है। यही धर्म का अर्थ सब जगह लिखा हुआ है, और हमारे बताने की पहला सुन लो, कोई नई बात नहीं है। जो कुछ धारण करने योग्य है, तो समाज कहती है कि सच बोलना धारण करने योग्य है, क्योंकि हम आपको धारण क्या कराएंगे, जिससे समाज के अंदर सुख बढ़े, दुख कम हो जाए। वो नहीं धारण कराएंगे जिससे दुख बढ़े और सुख कम हो जाए। तो सच बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, चोरी बेईमानी मानना धर्म है, शांति के तरीके सारे धर्म है। ठीक है ना?
एक जमाना था जब केवल 4 जातियां थी, तो उन्होंने कहा जो क्षत्रिय है उसका धर्म ही झगड़ा करना, लड़ाई करना है। जब लड़ाई की बात आएगी तो क्षत्रिय लड़ेगा, बाकी तीनों बैठे रहेंगे। आज देश में आक्रमण होता है तो केवल क्षत्रिय आएगा था। जो वैश्य है लड़ाई के समय भी सबके रुपए पैसे आर्थिक दृष्टि से कोई दिक्कत हमारे समाज में, हमारे क्या कहते हैं देश में न आने पाए, इस बात का ख्याल रखेगा। ब्राह्मण केवल पढ़ाई लिखाई को देखने की कोशिश करेगा कि जो शूद्र अपना काम करेगा, तो वो जो काम बांट दिए गए ये उनके धर्म है। तो धर्म क्या है? धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। अब हम अपने वाक्य में वापस आते हैं। ये जितने धर्म बनाए गए, इनको बनाया तो समाज ने, आदमी ने बनाया, लेकिन समाज तो परिवर्तनशील है, तो ये धर्म भी बदलते हैं। और आप जानते हैं कि इस तरह के धर्म जो जातियों से बने थे आज के जमाने में सब टूट गए, कोई धर्म कहीं नहीं चलता। एक धर्म, कुछ धर्म इसी तरीके से धर्म प्रकृति के लेवल पर, स्तर पर, ब्रह्म के स्तर पर, ईश्वर के स्तर पर, तो कहते हैं ईश्वर कोई हवाई चीज नहीं है, किससे कहने की चीज नहीं है, ईश्वर है, ब्रह्म का तत्व है। तो जीवन के अंदर ब्रह्म के तत्व का धारण करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। तो ये जो ध्यान करना है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। ईश्वर है ये महसूस होना, वो ठीक है, तो महसूस होने की जहां तक बात है, अवस्था हमेशा समय देती है, लेकिन अवस्था समय लेती है, इसके डर से धर्म का रास्ता छोड़ दिया जाए ये तो गलत है। वो कौन पिता है जो ये नहीं जानता कि कम से कम 18, 20, 22 साल तक तो हमको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है? आप बताइए, कौन बाप नहीं जानता? तू अपने बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर देगा क्या कि 22 साल बड़ा लंबा पीरियड है, कौन इससे तू सपोर्ट करेगा? मारो ये कौन बाप कहता है? कौन बाप कहता है तू हाई स्कूल के बाद कमा करके पैसा देना शुरू करे, मैं इतने दिन तक तुझे नहीं कर सकता? तो ये कोई जवाब नहीं है। तो असली चीज क्या है? ब्रह्म के तत्व का धारण सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को धारण करने के लिए यदि हमारे और कुछ धर्म छूट भी जाए तो उसमें कोई खराबी नहीं है। बड़ा धर्म पकड़ने के बाद छोटा धर्म अगर छूट भी जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो कल भाभी जी ने एक सवाल किया था लास्ट में कि हमारे कुछ पुण्य कर्म छूट रहे हैं, ये इसी बात के जवाब है, इसी बात के जवाब। हाँ हाँ, सारे सब समझ जाए। तब कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को चुना, वही भी बात थी ना, जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को चुना और कृष्ण भगवान अर्जुन को इस रास्ते पे लाने लगे और अर्जुन उस रास्ते पे आ गए, ये बातें तब की है जब एक धर्म ये था लड़ाई का कि सूरज डूबने के बाद कोई किसी पर अटैक नहीं करेगा और उस समय तक इस धर्म का पालन हो रहा था। ये तो बिल्कुल आखिर में जब वो हुआ था तो सोते समय रात को जाकर के मारने की कोशिश किया था, धर्म को तोड़ा गया वहां पर। लेकिन धर्म तोड़ा किसने? तोड़ा उसने जो उसके साधवी नहीं था, जो ध्यान के साधवी नहीं था, जो ब्रह्म को धारण करने वालों के साधवी नहीं था। लेकिन अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ब्रह्म का धारण करना सिखाया और इस धर्म को सीखने के बाद उन्होंने कहा अब तुम इस लायक हो गए हो कि ये धर्म तोड़ दो कि वो अगर नीचे है, निहत्ता है तो हम बाण नहीं मारेंगे। कर्ण इस समय रथ के पहिए को निकाल रहा है, कर्ण जमीन पर है, वो निहत्ता है। कर्ण ने कहा कि लड़ाई
लड़ाई के धर्म के अनुसार इस समय हम इसके ऊपर तीन नहीं उठा सकते, लेकिन ये उस समय की बात है जब गीता के कुछ अध्याय हो गए, ये धर्म के रास्ते पर आ गए। इस धर्म के रास्ते पे आने के बाद अगर वो धर्म छूटता है तो उसका कोई नुकसान नहीं होना है। फिर उसका कोई नुकसान नहीं होता है। अभी पता नहीं तो तुम जानो 18 दिन में कहते हैं लड़ाई खत्म। अजी वो तो वही बता रहा हूँ ना, उस समय ये जो धर्म था कि रात में नहीं लड़ना है, तो वो ये कहते थे दिन में लड़ना है, रात में ध्यान करना है। रात में कितने भी अर्जुन में लड़के 18 दिन में तो लड़ाई खत्म हो गई। अजी वो वही तो आधुनिक की अवस्था की बात है ना। वो जो उन्होंने कहा कि ऐसे बैठ करके बिल्कुल सावधान करके उठने के बैठो, अब लोग थोड़ी बैठो, वो तो आधुनिक की अवस्था थी। केवल रास्ते पर आ जाना, उत्थान के रास्ते पर। उत्थान के रास्ते पर जो खराब होता है, जो दुखदायी होता है, जो गलत होता है, वो आगे के सुख के लिए रास्ता ही अवस्था की कोई बात नहीं। हाँ, अभी पिछले महीने की बात है कि दिल्ली में हम और पंडित जी, पंडित सूरजलाल गए कहीं पर एक कागज फोटो स्टेट कराने, और फोटो स्टेट कराते समय किसी तरीके से इनका हाथ ऊपर उड़ गया, ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, और पंखा लग गया और खून बहने लग गया। अब ये घटना हुई ना, अब वही बात शुरू हो गई कि कोई ना कोई बहुत बढ़िया न्यूज आने वाली है, और 2 घंटे बाद खबर आ गई थी। अब ज्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे, अब कुछ भी खबर नहीं हो। 21 मई अप्रैल मार्च 21 मार्च 21 मार्च को हम बहुत तेजी से लखनऊ के प्लेटफॉर्म पे गिरे। ये उंगलियों का मोशन बंद हो गया। रात 10 साढ़े 10 बजे किस्सा है। कुबेर जी मेरे साथ थे, कुबेर जी हमारे साथ थे। हाँ, उनके भाई के लड़के की शादी है आज 26 तारीख को। वो नहीं आ सके, किसी हालत नहीं आ सके। अच्छा, और मैं लखनऊ से पटने जा रहा हूं सब्जी। अब वो कुछ गोबर और केले छिलकर देते थे, हम इसको मानने के तैयार नहीं है। हमारी इस समय जो परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों में जो हमारी समस्याएं हैं, शायद इन समस्याओं से निपटने के लिए जितना हमारे अंदर आनंद है, सब उभर चुका है, वो कम है। और ये जो संस्कार है उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं रुकावट है। उस रुकावट को हटाने के लिए ये केले के छिलके और गोबर, ये सारी परिस्थितियां, ये सब ब्रह्म की ही देन होती है। उस गिराना भी उसी का काम होता है। तो हम अभी क्या बता रहे थे, जितने दुख आती है, जो दुख वो आती है, वो हमारे आगे की परेशानी के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि रास्ता धर्म का है। और धर्म क्या है? धर्म से केवल इतना है, ब्रह्म को धारण करना, यही धर्म है। अच्छा, दूसरे दिन बिल्कुल दिमाग में आने लगा कि अच्छा सुबह हो जाएगा तो पटना में कोई दुकान मिलेगी, तो वहां से आर्टिका खरीद लेंगे, गाड़ियां खरीद लेंगे, रस्तास खरीद लेंगे। कुछ जैसे क्या होता है, उंगली चल नहीं रही है। सुबह उठे तो काफी ठीक थी, लेकिन उतना नहीं। 1-1.5 दिन तक वो बिल्कुल एकदम ठीक होने लगी। कोई बहुत गौर से अगर देखे तो इन दोनों उंगलियों में अभी भी सूजन मिलेगी, और महीने भर ज्यादा हो, हाँ महीने भर ज्यादा हो चुकी। और अभी हमने अपने छोटे भाई ने कहा कि ये सूजन नहीं जा रही है, इसके माने कहीं किराए तो होगा, अंदर जरूर होगा, लेकिन है क्या कि केवल 2-3 दिन के अंदर मेरे सारे 10% गायब हो गए। मतलब अगर हमने किसी को पता ही नहीं लगता है कहीं कुछ, हमारी लाइफ में कोई फर्क ही नहीं है। अच्छा, और जब हमसे कई लोगों ने कहा कि कोई दवाई कर लो, ये लगा लो,
वाइफ ने कहा कि चोट सच्ची हम हल्दी लगा दो। हमने कहा कि मुझे तकलीफ ही नहीं है तो मैं क्यों लगा दूं? किसी खास मकसद से चोट लगाई गई होगी, प्रकृति ने लगाई थी, उस मकसद को भी मैं जाने दूं क्या? और थोड़े दिन के बाद ही उसके नतीजे भी हमको लाइफ में दिखाई पड़े कि और जो अच्छा है होना वाला था वो भी होने लगा, और अच्छा जो होने वाला था वो भी होने लगा। अब उस बातों को बताने की कोई जरूरत नहीं, बातों के बस सिद्धांत तक है। तो आत्मा के उत्थान के रास्ते पर कुछ भी गलत नहीं होता। ये होता क्या है कि इतनी शक्ति नहीं उभर पाती जितनी की समस्याएं मेरे चारों तरफ हैं। इन समस्याओं को हटाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत है उसको पाने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। बिल्कुल गलत बात है। मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है कि शक्ति कम है कि ज्यादा है। हर चीज का इंतजाम करना केवल ब्रह्म का काम है। हमसे कोई पसंद नहीं करना चाहिए। मुझसे साधना करा लेना केवल उसका काम है। जैसे कभी कभी इम्तिहान बिल्कुल नजदीक आया और बच्चा छोटा है, अपने मन से ज्यादा नहीं पढ़ता लिखता, तो पढ़ा लेना, उससे पढ़वा लेना माँ बाप का काम है, टीचर का काम है। इसी तरीके से जब ध्यान होने की अवस्था तक आ जाता है तो मनुष्य को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। कहीं भी उसके खिलाफ कोई बात हो रही है, उसको हटाने के लिए केवल अंदर की दुनिया में ब्रह्म का उभरना है और कुछ नहीं होना है। और वो ब्रह्म उभारने के लिए जो साधना कराना है वो भी उसको करा लेना है। वो खुद ही हमसे करा लेगा, मुझे कुछ नहीं करना है। इसीलिए क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ये जो ब्रह्म का तत्व है इसके सारे गुणों में एक गुण बताते हैं। ये गुण शब्द किसके है? महशोगी के। और किसी लोगों से हमने नहीं सुना। पहली बात हमने महशोगी के मुंह से सुना। महशोगी का कहना है ये जो ब्रह्म की शक्ति है ये अंग्रेजी में बोले तो इनविंसिबल है, हिंदी में अजेय है, इसको जीता नहीं जा सकता। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये महशोगी ने कोई नई बात नहीं की। जितने पुराने महात्मा ने जो कुछ कहा है ये केवल उसका दूसरा, उसी को दूसरे शब्दों में व्यक्त करने की बात है। अगर कहीं पे तुलसीदास ने लिख दिया कि जो इच्छा करी हो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्गंध है, दूसरे शब्दों में ये जो हरि का प्रसाद है, आनंद है, आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करता रहेगा। तो जिसकी इच्छाओं पूरी होती जाएगी वो अजय तो हो गया ना। वो अजय तो अपने आप हो गया भाई। तो महशोगी ने कौन सी नई बात कही? हम तो ये कहते हैं कि तुलसीदास ने जो लिखा था, ये जो दुआ हो जो भाई हो जो ये जो कुछ था, इसी के दूसरे माने हैं। अपने शब्दों में उन्होंने उसी बात को कह दिया और क्या कह दिया। अगर दास मधुकर ने कहा कि सबका दाता राम, अर्थ क्या है? आपको जो कुछ भी चाहिए आत्मा की शक्ति ही दे देगी। तो हमें जो कुछ चाहिए अगर मेरी आत्मा की शक्ति देती चली गई तो हम तो अजय हो गए ना। इतनी सी बात। तो अजय हो जाना, सारी इच्छाओं की शक्ति, इच्छा पूर्ति शक्ति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ना, सब कुछ आत्मा की शक्ति से मानना सीखना। अब अर्थ क्या निकला कि किसी और माध्यम से मांगना बंद करना। जब तक मदद माने किसी और चीज से भी मांगना, मदद के माने यही है। कुछ हमको अपनी मेहनत से भी मांगना है। अगर नहीं मांगना तो आप मेहनत क्यों करेंगे? जिसकी मेहनत कम होती जा रही है वो अपनी मेहनत से मांगना कम कर रहा है कि नहीं भाई? आप हमको जवाब दें। मेहनत दिन ब दिन कम होती जा रही है। ध्यान का रास्ता पकड़ने की वजह से अब वो जीवन ज्यादा अच्छी तरह रह लेता है कम मेहनत करके। तो क्या इसका ये अर्थ नहीं निकला कि वो अपनी मेहनत से कम मांगता है, भगवान की शक्ति से ज्यादा मांगता है? यही बातें तो निकले। डॉक्टर जुबन का तुम लोग बहुत बदलाव की। हाँ जी मान लेते हैं। हाँ। अच्छा इनकी बात सुन लीजिए साहब।
आपके अंदर कभी मन में उठता है कि चलो जी जल्दी से कुर्ता खरीद लो? नहीं आता ना। जब तक ये कुर्ता फटे नहीं या बहुत पुराना न लगे, क्या इनके मन में आता है चलो एक और खरीद लें? क्यों नहीं आता? इसलिए जो भी खरीदने लायक है, जितनी इच्छा पूर्ति शक्ति होती है उसी के अनुपात में इच्छा निवृत्ति हो जाती है। इच्छा पूर्ति की शक्ति के साथ ही इच्छा निवृत्ति पैदा होती है। ये आपकी बात का जवाब है। अच्छा, बिना इच्छा पूर्ति की शक्ति पैदा किए हुए इच्छा निवृत्ति करना, इसी को अंदर दबाना कहते हैं। बिना शक्ति पैदा किए, बिना इच्छाओं को पूरी करने की ताकत पैदा किए हुए इच्छा निवृत्ति की कोशिश करना, इसी को इच्छा दबाना कहते हैं। जो कि गीता का अध्याय 2 और ये श्लोक के नंबर शायद यही है 56, 57, 58, उसमें सब ये लिखा है कि यदि ये तो संभव है, ये तो हमेशा संभव है कि आदमी कोशिश करके इंद्रियों के छेद से विषय हटा दे, ये संभव है, लेकिन विषय का रस नहीं हटता। अभी जो पत्रिका में अगले महीने छप के आ रहा है, मैं उसका प्रूफ पढ़ रहा था, उसमें एक गीता का तो गीता अभी से मांग करके, अभी गीता मांग करके अब पढ़ भी रहे थे, इसीलिए मेरे मुझ निकल गया। अब आगे होगा, आपने गीता पढ़ी थोड़ी है, वो तो जितना छप रहा है उतना पढ़ने के लिए पढ़ा था, तो हमने बता दिया। ये वो विषय हटाने से वो तो दूर हो जाता है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति से उसको निश्चय जाती है। हाँ, नहीं तो ये तो वही तो कहने जा रहा था, विषय हटाने से, इंद्रियों से विषय हटाया जा सकता है, लेकिन अगर आप विषय हटाएंगे तो रस नहीं हटेगा। ये रस केवल तभी हटता है जब भगवान की शक्ति, तो वो निवृत्ति हो गई। वैसे तो आप कह रहे थे, वही बात हो गई। भगवान की शक्ति ही केवल निवृत्ति कर सकती है। और ये न मालूम कितने महात्माओं ने गलती किया, अपने मन पर ये बंधन डाल करके कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, या इसको कम करो, इसको कम करो, इसको कम करो, तो क्या हुआ? इंद्रियों से वो कम हो गया, लेकिन उसका रस नहीं कम हुआ। ठीक है जी, अजी हाँ, राग, उसका राग कम नहीं हुआ, अटैचमेंट कम नहीं हुआ, उसका रस कम नहीं हुआ, मतलब ये स्थूल स्तर से कम हो गया, सूक्ष्म स्तर पर कम नहीं हुआ। चाहे जैसे कहिए, चाहे जैसे समझिए, और वो कम होना, वो हटना, वो खत्म होना केवल ब्रह्म के तत्व की देन है, केवल ब्रह्म के तत्व का सुख, ब्रह्म के तत्व का सुख। भाई किसी की बीवी मर गई, अब वो आचार विचार का बहुत अच्छा है, तो संभोग के लिए बीवी तो मिल ही नहीं सकती, तो नहीं मिल सकती, लेकिन औरत की संभोग की बात ही दिमाग में ना आए, ये रस की बात हुई, और ये ब्रह्म का तत्व हटाने की ताकत रखता है। अच्छा कैसे रखता है? संभोग में कोई मजा है, उस मजे की तरफ तो दिमाग जाएगा, ब्रह्म के तत्व में भी मजा है, वो बड़ा मजा है, तो जो बड़ा मजा मन को अंदर खींचेगा तो छोटा मजा से मजा लेगा। तो सीधा तरीका है, कोई बात नहीं। तो रस से मन कैसे हटेगा? तो वो तो गीता में लिखा हुआ है, लेकिन कैसे हटेगा इसकी कमेंट्री मैं आपको बता रहा हूं। सारे रस में कोई न कोई मजा है, सारे रस कोई न कोई मजा है। इसीलिए कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, तू अगर मजा लेता भी रहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब देखिए क्या है कि छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, ये मजा लेता लेना है, मैं जब इससे बड़ा मजा दे दूंगा तो तू अपने आप छोड़ देगा। सागर जी कुछ कह रहे? हाँ बोलिए। रस को ही मजा कहते हैं, हाँ ठीक है, तो वो हम कह दिए हम मजा, हाँ बिल्कुल नहीं, रस के अनुभव को मजा, ठीक है, ठीक है। इसलिए अच्छा देखिए, एक सवाल ये कहते हैं कि ध्यान की अवस्था में थकावट आने लगती है। हाँ भाई बातचीत नहीं, ये भी बड़ा थोड़ा है,
कोई बात नहीं, वो 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 1-2 मिनट में खत्म। आज क्या आपको नहीं मालूम है ध्यान क्यों करते हैं? बोलिए, ध्यान क्यों करते हैं? चलिए मान लिया आत्मा की शांति क्यों नहीं मिल रही है, कहाँ भागी? आत्मा की शांति भाग कहाँ गई? अमेरिका की, इंग्लैंड, विकारों से ढक गई। ये विकार, थकावट भी एक तरह का विकार है। जब ये थकावट हटेगी, निकलेगी, तो थकावट निकलेगी, थकावट नहीं लगेगी तो और क्या होगा? समझेगी नहीं? आज ही कारण ही तो बता रहा हूं, थकावट की परतें अंदर है और उन थकावट की परतों से ही आपकी शांति ढकी हुई है। शांति पाने के लिए थकावट को उभारना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो पहले उभरेगा तभी तो निकलेगा। तो जब ध्यान करेंगे तो उभरेगा और उभर के तो निकलेगा। तो जब उभर के निकलेगा उस समय थोड़ी देर के लिए थकावट लगेगी कि नहीं लगेगी? अब बात समझ में आ रही है ना? ये आपकी बात के जवाब। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद उनको मजा नहीं मिलता है। हाँ, तो इस बात को, छोटी बात को आप हमेशा कहते रहो। फिल्म वाले जानते हैं, फिल्म वाले कहते हैं थोड़ी मजा नहीं देगी, सिंगर मजा नहीं देगा, तो इसका क्या लगाएंगे? क्या वो साधु का ख्याल उसी तरह रहेगी, इसको इस तरह रहेगा, साधारण ख्याल नहीं रहेगी। देखिए वो तो केवल एक फिलॉसफी बताते हैं। फिलॉसफी ये है, आत्मा की शक्ति की कमी में कोई इंद्रिय सुख नहीं रह जाएगा। इंद्रिय सुख को महसूस करने की ताकत भी, महसूस कराने की ताकत भी केवल आत्मा की शक्ति में है। अरे ये फिलॉसफी तो उन्होंने बता दी, इसके माने ये थोड़ी कि आत्मा की शक्ति के रास्ता उठेगा। तो फिर वो उसको भी नहीं मालूम, तो क्या कहें? जितना उन्होंने कहीं पढ़ लिया उतना उन्होंने बता दिया। सही बात है भाई। हर डॉक्टर बाद में कह देता है कि मैं क्या करूं, अब तुम्हारे बदन में वाइटलिटी नहीं रहेगी, तो मेरी दवाई कहां से काम करेगी? भैया वही मैं कह रहा हूं, चाहे सुख हो और चाहे दवाई से तबियत ठीक करके सुख पाने की बात हो, हर चीज के लिए वो वाइटलिटी जो है, वो जो ब्रह्म का तत्व हुआ वो तो जरूरी है ना। जमाने के लेके प्यार के, तो हमने ये समझा प्यार ही सब कुछ है, और प्यार का अर्थ क्या लगाते हैं? यही सारी दिक्कत है, प्यार का अर्थ क्या लगाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए आप हमारी बात सुनिए, जो असली प्यार का अर्थ वाकई क्या है और क्या हम लोग लगाते हैं? हम लोग प्यार का अर्थ ये लगाते हैं कि दूसरे को दुख न देना। बोलिए किसको नहीं समझ में आई ये बात? हम लोग ज्यादातर प्यार का अर्थ ये लगाते हैं कि दूसरे को सुख तो दे, दुख न दे। अजी कई अर्थ की बात नहीं, वो ठीक है, कई अर्थ है। जितने भी अर्थ हैं उसमें ये बात है कि नहीं? जितने भी अर्थ हो, अर्थ चाहे गया, उन सारे अर्थों में मेरी ये बात है कि नहीं? दूसरे को दुख ना दे और सुख दे, इसी को प्यार कहते हैं। अच्छा अब मेरी बात सुन लीजिए, जो वाकई प्यार क्या है। अगर आप सुख इसलिए देते हैं क्योंकि आपके अंदर सुख ही नहीं तो देगा से, दुख ही नहीं तो देगा से, तब तो असली प्यार होता है। और जब तक यह अवस्था नहीं होती तो चूंकि तू भरा है तो प्यार कहां से दे? तो फिर प्यार के नाते के अलावा तो बचता है। तो कोई भी दुखी मनुष्य दूसरे को प्यार कर नहीं पाता, नाटक कर सकता है। दूसरे दुखी आदमी जो शिकार कर रहा है वो दुख तो है, और क्या? जो दुखी नहीं वो शिकार करेगा? अब हमको बताइए, जो कोई भी दुनिया की कोई शिकायत करेगा, जो भी शिकायत हम करते हैं उस शिकायत के पीछे दुख तो है। बस केवल वही प्यार कर सकता है, और जिसको दुनिया में किसी से कोई शिकायत है उनके लिए प्यार करना आसान काम नहीं है। और ये सुख की अवस्था ध्यान के अलावा किसी दूसरे रास्ते पे प्राप्त करना आसान काम।
दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करता ही है। देखिए भाई बातचीत नहीं। हाँ हम तो ये चाहते हैं कि हमें हवाई जहाज का रास्ता मिले। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ ठीक बात, ठीक बात, वो हम बताते हैं आपको। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक, एकदम अजय नहीं जी नहीं, मैं चीटी की चाल नहीं बताता, मैं हवाई जहाज का रास्ता बताता हूँ कि आप चीटी की चाल पकड़ लेती हो और मैं अभी साबित कर दूंगा, घबराइए वो मैं अभी साबित कर दूंगा। हाँ अब देखिएगा, लोग कहते हैं कि तुमने हवाई जहाज का रास्ता पकड़ लिया, अब रहेगी, मैं क्या करूँ? कहना ये लोग यही कहते हैं, ताकि जब यही कह रहे थे। अच्छा अब देखिए बात अब क्या हो रही थी, हम ये सिर्फ कह रहे थे कि आपको जल्दी से जल्दी ये बात कैसे अनुभव हो जाए। तो हम ये कहते थे कि समय चाहे जितना कम हुआ, अगर आप केवल इतना अनुभव कर सकते हैं कि साल 2 साल 4 साल में हमारी असंतुष्टि नहीं बढ़ रही है, अगर हमारी असंतुष्टि नहीं बढ़ रही है तो संतुष्टि तो जरूर बढ़ रही है, और संतुष्टि का बढ़ना ही अंदर सुख बढ़ना है। और इसको अनुभव करने के लिए 2, 4, 10, 20, 25, 50 साल नहीं चाहिए, केवल 1-2 साल के अंदर ही अनुभव हो सकता है। अच्छा अब भाभी जी की बात में आते हैं। देखिए भाभी, हम कई बार बता चुके और आज फिर रिपीट करते हैं, और जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सब अपना जीवन बार बार देखें। हर आदमी ने अपने जीवन में, यहाँ कम से कम जो लोग बैठे हैं, ध्यान को जोड़ रखा है, लेकिन ध्यान के साथ साथ बाकी जीवन के पिछले बंधनों को छोड़ने में दिक्कत है। आप छोड़ दो, हवाई जहाज के रास्ता मिल जाएगा। अजी मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, आप हमेशा 2 नाव में पैर रखे रहती हो, मैं कैसे मान अजी बहुत से बंधन है, नहीं जी बहुत से बंधन है, बहुत से बंधन है। बंधन छूटते ही हवाई जहाज के रास्ता मिलता है। हाँ जी, लेकिन बंधन जरूर है, आप ईमानदारी के साथ वो सारे व्यक्ति हाथ उठाए जो समझते हैं कि वाकई बंधन सब छोड़ दिए, हाथ उठाए जरा। बंधन ऐसे हाथ बता के आप ही हो, बाकी कोई नहीं है। देखो देखिए, हम कहते हैं आप झूठ बोलती हो, आप मानते, आप गलत कह रही हो किसी हालत में। हम आपको मानने को तैयार नहीं, आप ठीक है। अभी आपने जब कल रात में ये कहा कि मेरे तो पुण्य कर्म छूट रहे हैं, इसके माने अभी पुण्य कर्म छूटे नहीं है। देखिए अभी वो छूट रहे हैं, लेकिन अभी छूटे नहीं है, और अभी किसी न किसी कोने पे उसका छूटने का गम भी आपके मौजूद है। कभी आपने सवाल किया था, वरना आप सवाल करती ही नहीं कभी। और यही बंधन है, इस तरह के हर आदमी देखिए जी, वो देखने के माने हैं, ये तो भाई लगता है मैंने भी बंधन है, ये बंधन है। बंधन छूटे तो हवाई जहाज से चलते हैं, अंदर बताने को कोई दे नहीं सकती है। बंधन हटा कि हवाई जहाज का रास्ता मिला, बिल्कुल सीधी बात है। बंधन हटाने का रास्ता मेरे पास नहीं है। देखिए इसीलिए हमने कहा कि आप अपना यही वाला रास्ता पकड़े, धीरे धीरे वाला। केवल हम हमेशा समझाते हैं लोगों को, हाँ बेटर देन स्टडी। हर आदमी एक तराजू अपने दिमाग में रखे, बेटर देन स्टडी। और बेटर किस मामले में? तंदुरुस्ती के मामले में नहीं, रुपए पैसे के मामले में नहीं, धोखाधड़ी के मामले में नहीं, व्यापार में। फिर किस मामले में? केवल मन की संतुष्टि के मामले में। हर तरह की घटनाएं होती रहेगी, हर तरह की घटनाओं का नेट नतीजा हमारे मन की संतुष्टि में क्या बोलना है, ये स्थिति है। अब आप देखिए कि एकदम चोरी क्यों हो गई, कल मेरा एक्सीडेंट क्यों हो गया, मेरे आज दुकान क्यों आ गई, कुछ न कुछ तो सबके साथ होना है ना। इस सब का एक नतीजा आपके मन के ऊपर है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि साहब चरित्रता की परिभाषा बता। हाँ,
कैरेक्टर की परिभाषा बताते हैं। तब उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं बताता हूं। उन्होंने कहा ऐसा कोई कर्म नहीं होता जिसका छाप मन पर नहीं पड़ता। ये छाप पड़ता भी है, कुछ निकलता भी है। हम भी कई बार बताते किसी भी क्षण पर जितने बाकी आपके ऊपर छाप हैं उनका टोटल इफेक्ट क्या होगा? वही आपका चरित्र है, वही आपका चरित्र है। इसी तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके सब टोटल असर आपके मन पर है और वही आपकी संतुष्टि और संतुष्टि का बताएगा। एक ही घटना अलग अलग लेने की बात नहीं है कि कोई कहते कि मेरा बुखार उतर गया, कोई कहते मेरा बुखार 4 साल से नहीं आया, उसने कहा मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो कहते मैं जा रहा था ये काम हो गया। ये इस तरीके की बातों से काम नहीं चलने वाला। बच्चा 5 साल 7 साल 8 साल पढ़ता है, रोज कुछ गलती करता चला जाता है, गलती करते 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 ही सीखता है। तो आज हमारे जीवन में अगर ये खराबियां ये दुख नहीं आएंगे तो फिर सीखेंगे क्या? उनको निवारण की ताकत आएगी कहां से? तो इसके तो माने ये है कि सारी विद्या में दिन में सीख ले, एक ही दिन में पढ़ ले। लेकिन फिर भी अगर आप हमसे ये कहेंगे कि किसी की गति ज्यादा किसी की गति कम क्यों है, तो हम हमेशा एक ही जवाब देते हैं, सबके मन पर बंधनों की गांठ अलग अलग तरह की है। ये मन पर बंधन की जो गांठ है, इन बंधन से मुक्ति जिसको जब जितनी जल्दी या देर में मिल जाए, उसी के आधार पर आदमी कोई हवाई जहाज के स्पीड से और कोई टीटी की स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आप हमको न बताएं, आप अपने आप को बता दें। भाई सवाल ये है कि आप 4-5 साल से चल रहे हैं तो आपके चारों तरफ लोग हैं कि नहीं जिनको आप बताती हैं और सुनती हैं, तो फिर आदमी तो है, लौट के कैसे नहीं आएगा? हम खुद ही बता रहे हैं। हाँ, तो लौट के आने की कोई बात नहीं है। तो आज का टाइम खत्म हुआ, आज का सत्संग खत्म हुआ। कहते हैं और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म है। कर्म 2 तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही 2 स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में, प्रयोगशाला में, वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से
धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का, लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ, तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,